मित्रों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 8 सब्जेक्ट MED पाठ 8 का पंच महायज्ञ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है पंच महायज्ञ। तो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। प्रथम क्वेश्चन आंसर है कि 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताओ। उत्तर है 4 प्रकार के कर्म हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप बताओ। तो उत्तर देखेंगे, उत्तर में कह रहा है नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा, नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। काम्य कर्म, इच्छा कामना की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाए उसे काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म, जीव हत्या, धोखा, भ्रष्टाचार आदि निषिद्ध कर्म है अर्थात अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है। तो पंच महायज्ञ हैं, प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब इसका पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है, तो इसको देखें। प्रथम है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का संबंध अर्थ संध्या से है। ईश्वर का ध्यान करना, जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा है देव यज्ञ। इस यज्ञ का संबंध पर्यावरण शुद्धि तथा देवताओं की पुष्टि से है। हवन करना, विद्या की वृद्धि करना, सेवा करना, देव यज्ञ करना, ये सब है। तीसरा देखेंगे पितृयज्ञ। माता पिता, सास ससुर, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सम्मान करना पितृयज्ञ कहलाता है। चौथा में देखेंगे अतिथि यज्ञ। घर आए मेहमान का सम्मान करना, उन्हें भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहलाता है। चलिए, अब इसमें पांचवा देखेंगे। पांचवा में करेंगे बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। इसका संबंध सभी प्राणियों के कल्याण हेतु किए गए पुण्य से है, जैसे अग्नि में भोज्य पदार्थ की आहुति देना, भोजन से पूर्व खाने के कुछ दाने को निकालकर बाहर रखना, चींटी को आटा देना, पक्षियों को पानी देना आदि बलि वैश्वदेव यज्ञ हैं। तीसरा, ब्रह्म यज्ञ से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार किया जाता है। उत्तर देखेंगे ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य ईश्वर का ध्यान, जप, चिंतन आदि से है। इस यज्ञ को पवित्रता के साथ किया जाता है। यह पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों रूप में होनी चाहिए। अब हम चौथा देखेंगे देव यज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं। उत्तर देखेंगे देव यज्ञ में अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं। पहला रूप राख है, जो आहुति की अग्नि के शांत होने पर होता है। दूसरा रूप सुगंध है, जो वातावरण में फैल जाता है। अग्नि का यह रूप हवन सामग्री में सम्मिलित होता है। तीसरा रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसका संबंध श्रद्धा और विश्वास से है, जो हवन के बाद आत्मा और शरीर में घुल जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंध है। उत्तर देखेंगे देव यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। जिस तरह घृत भोजन को सुगंधित, स्वादिष्ट और पुष्टिकारक बनाता है, उसी तरह देव यज्ञ में दी जाने वाली आहुति वातावरण को शुद्ध, साफ और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, अभिवादनशील को किन चार वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उत्तर देखेंगे, अभिवादनशील को आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बलम। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है। तो कोई उत्तम स्थान खोजकर वहां भवन बनाना चाहिए। भवन में पितरों को, वृद्धों को, महात्माओं और विद्वानों को बुलाना चाहिए। उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। तो इस उसके बाद कह रहा है कि अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, अतिथि यज्ञ, यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए अपरिचित रूप में घर आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उसे खाने और पीने को देना चाहिए। अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ सबके लिए प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियाँ देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं, जैसा चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न करना। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 9 के साथ, चैप्टर 9 के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।